नमस्कार, मैं मनीष शर्मा। न्यूज़ 21 देख रहे हैं आप। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे। खबर आ रही है एटा से। एटा के कोतवाली नगर क्षेत्र के शीतलपुर इलाके में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव पेड़ पर लटका मिला, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है। पुलिस के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों की पुष्टि हो सकेगी कि मामला आत्महत्या है या हत्या। फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी हुई है। एटा से राज अली खान की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मेरा नाम रीता है। कहाँ रहती हैं आप? हीरापुर। हीरापुर। ये कौन थे ये? जमाऊ भान होता तो क्या घटना क्या हुई? जय सौतेली तारी और भैया ने मारो और बाप सहित फोन के मेरे घरे आओ। मैंने परसों बुलाओ, मैंने पूरी लला मोय अंगरे नंगरा घुमाइला। इनने फोन करके बुलाइला कि आजा बिना के नाम जमीन कटता ही है, बड़े भाई लौड़ा के नाम आजा तेरे नाम दान पत्र में लिखवाई दिए और जाके लोग आई ब्याह भाव सो जाके लोग आई दूसरे के संग करवाई दी और के संग करवाई दी है। तो कहाँ मिले ये? जो वहाँ पे खेतन पे मिलो है, शीतलपुर में, आकर के नीचे शीतलपुर गांव में। शीतलपुर गांव में। एटा से खबर आ रही है। एटा के कोतवाली नगर क्षेत्र के चोंचा बनगांव में शादी समारोह के दौरान मामूली कहासुनी के बाद दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। इस दौरान लाठी डंडों से युवक की पिटाई कर दी गई, जिसमें महिलाएं और युवतियां भी हाथों में डंडे लेकर हमला करती नजर आई। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने वीडियो के आधार पर 3 लोगों को हिरासत में लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। मामले की जाँच की जा रही है। एटा से राज अली खान की रिपोर्ट देख रहे हैं। युवक के साथ में एक मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है, क्या है पूरी जानकारी? थाना कोतवाली क्षेत्र के बनगांव चौकी एरिया में एक युवक के साथ कुछ लोग मारपीट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तथ्य यह है कि कल थाना निदौली क्षेत्र में एक शादी समारोह था। वहां पे पहले इन दो पक्षों के बीच विवाद हुआ था। ये दोनों पक्ष कस्यर समाज के हैं और एक ही मोहल्ले में कोतवाली नगर क्षेत्र में रहते हैं। आज सुबह उसी बात को लेकर तेजपाल पक्ष द्वारा जो इसमें पिटाई खाता हुआ व्यक्ति दिख रहा है, उसके पिता के साथ कुछ हाथापाई की गई थी। इसके विरोध स्वरूप जब वो वहां पे पहुंचा है तो दूसरे पक्ष द्वारा पुनः इस व्यक्ति के साथ मारपीट की गई है। इसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर उन्हें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई को प्रेषित किया जा रहा है। युवक के साथ में एक मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है, क्या है? कासगंज पुलिस ने 10 दिन पहले हुई चोरी की बड़ी वारदात का खुलासा करते हुए 3 शातित चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों के कब्जे से करीब 12.50 लाख रुपए की ज्वेलरी, 1,34,800 रुपए नगद और वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल बरामद की गई। यह चोरी 8 जून को कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला मोहन निवासी ब्यूटी पार्लर संचालिका बिंदु मिश्रा के घर में हुई थी। पुलिस ने तीनों आरोपियों को काली नदी पुल के पास से गिरफ्तार किया। मामले का खुलासा एएसपी सुशील कुमार ने किया है। कासगंज से अजय कुमार की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। क्या पूरा मामला है? जनपद कासगंज के थाना कासगंज क्षेत्र के अंतर्गत वादिया द्वारा यह सूचना दी गई कि 7 जून 2026 को उसके घर से जेवरात और नकदी की चोरी की सूचना दी गई। सूचना पर संबंधित धाराओं पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। सर्विलांस और थाने की संयुक्त टीम के प्रयास से 17 जून 2026 को इस चोरी का सफल अनावरण करते हुए 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया। क्या पूरा मामला है? कौशाम्बी के कादिरपुर नेवादा गांव में अवैध बालू भंडारण स्थल पर बने गहरे गड्ढों में डूबने से 2 नाबालिग बच्चों की दर्दनाक मृत्यु हो गई। जानकारी के अनुसार आदित्य 8 वर्ष और दिव्यांशु 9 वर्ष खेलते समय पानी से भरे गहरे गड्ढों में गिर गए और बाहर निकल नहीं सके। काफी तलाश के बाद दोनों बच्चों को निकाला गया, लेकिन तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। घटना के बाद गांव में मातम और आक्रोश का माहौल है। ग्रामीणों ने अवैध भंडारण और प्रशासनिक लापरवाही पर सवाल उठाते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। कौशाम्बी से अरविंद शुक्ला की रिपोर्ट देख रहे हैं। कौशाम्बी जिले में अवैध बालू भंडारण बना मौत का अड्डा। सराय अकृत थाना क्षेत्र के कादिरपुर नेवादा में आज जो है 2 मासूमों की जो है मौत हो गई। आदित्य और दिव्यांशु, एक जो है 6 वर्ष का बच्चा था, एक 8 वर्ष का बच्चा था और दोनों की जो है
बालू भंडारण, अवैध बालू भंडारण जो है वहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे भंडारणकर्ता के द्वारा बड़े बड़े गड्ढे खोदे गए थे, जिसमें बरसात का पानी और डंप का जो पानी का रिसाव होता है उसका पानी भर जाने के कारण बच्चे वहाँ पर खेल रहे थे और अचानक पैर फिसला, बच्चे गड्ढे में चले गए और उनकी दर्दनाक मौत हो गई। लगातार एक हफ्ते से लगातार सोशल मीडिया पे जो है कादिरपुर निवादा अवैध बालू डंप का जो है खबर प्रशासन माने जो है चल रही थी, लेकिन प्रशासन या खनन विभाग, कौशाम्बी प्रशासन या खनन विभाग अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया। उसी का आज परिणाम है कि दोनों मासूमों की मौत हो गई। अब इसकी जिम्मेदारी कौशाम्बी का खनन विभाग लेता है या कौशाम्बी का राजस्व विभाग, कौशाम्बी प्रशासन लेता है। अब देखने वाली बात है कि इस परिवार को कैसे न्याय मिल पाता है, जिसके कलेजे के टुकड़े दो चले गए हों। अब देखना ये है कि क्या कौशाम्बी प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। अरविंद शुक्ला, न्यूज़ 21 कौशाम्बी। मैं नेवादा का रहने वाला हूँ। यहाँ मेरे गांव के पास में डंप हुआ है, तो वहाँ 2-3-4 गड्ढा खुदवाए बड़े बड़े। तो मेरे भैया चाचा के लड़के गए घूमने वहाँ पास, तो उसमें पानी भरा था, वहाँ पे डूब गए तो उनकी डेथ हो गई। और इससे पहले बालू डंप हुआ था, तो इससे पहले नहीं खुदाया गया था। अब की जानबूझ कर खुदाया गया है गड्ढा कि बच्चे आते हैं बालू छितराते हैं, तो इसीलिए खुदा दिए गए हैं कि उसी में मेरे भैया लोग डूब गए तो उनकी डेथ हो गई। अच्छा, क्या नाम है आपका, आपके भाई का? उन छोटे वाले भाई दीपांशु नाम है और एक छोटे चाचा मेरे लड़का है, उसका आदित्य नाम है। क्या नाम है आपका? मेरा आनंद कुमार। गाँव नेवादा। गोरखपुर में लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी से जुड़ा बड़ा मामला सामने आया, जहां एक अधिशासी अभियंता पर करोड़ों रुपए के सरकारी धन के दुरुपयोग, बजट में हेरफेर और अतिरिक्त सप्लाई ऑर्डर के जरिए अनियमितताओं के आरोप लगाए गए। शिकायत प्रमुख अभियंता को भेजी गई, जिसमें आय से अधिक संपत्ति और एक आलीशान होटल निर्माण की भी जांच की मांग की गई है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि अधिकारी ने चाहते ठेकेदारों को लाभ पहुंचाया। फिलहाल ये सभी आरोप शिकायत पत्र पर आधारित है और इनकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। जांच की मांग की जा रही है। गोरखपुर से आशुतोष मिश्रा की रिपोर्ट देख रहे हैं। करीब क्या नाम पड़ता है और आपका क्या मामला है? मेरा नाम सभापति पाठक है। मैं यहाँ के पूर्वांचल ठेकेदार जन कल्याण समिति का अध्यक्ष हूँ, जो कि हमारा रजिस्टर्ड फर्म है और वो सोसाइटी से रजिस्टर्ड है। उस फर्म पे मैंने कंप्लेंट किया है एसपी भारती के खिलाफ, जो यहाँ पर सहायक अभियंता थे और बाद में यहीं पर अधिशासी अभियंता बन करके कई साल तक रहे। और उसी दरमियान उन्होंने प्रांतीय खंड में जब सहायक अभियंता थे, उसके बाद निर्माण खंड 3 और निर्माण खंड भवन दोनों में उनको चार्ज मिला था। ये इतना बहादुर आदमी थे कि दोनों जगह इन्होंने इतना अनियमितता की है कि फिनेंशियल का जो है राजस्व का करोड़ों करोड़ों का नुकसान किया है। उस पर मैंने कंप्लेंट दिया है अपने पैड पर लिख करके, इनकी जांच होनी चाहिए। ये रिटायर्ड हो गए हैं, लेकिन इनकी जांच इसलिए मांग कर रहा हूँ कि ऐसे अधिकारी कभी हिम्मत न कर सकें कि जो बंदर बाट करते हों, जो भ्रष्टाचार को प्रश्रय देते हों। उन्होंने अपने मिली जुली कंपनियों के साथ मिलकर, मिली जुली सो कॉल ठेकेदारों के साथ मिलकर एक्स्ट्रा आइटम वेरिएशन और जो है सप्लाई ऑर्डर उस समय चलता था, बहुत लूट मस्ती थी। अब तो आदरणीय योगी जी के राज में सब बंद है। योगी जी हमारे सम्मानित, हमारे हृदय सम्राट के राज में कहीं भी लूट खसोट तो हो ही नहीं रही है। इतना काम हो रहा है कि जालें बिछ रही। उस समय जाल कहाँ बिछती थी, फंडे नहीं रहता था, और फंड था तो भ्रष्टाचार का बलि चढ़ जाता था। उसी भ्रष्टाचार बलि को मैं जांच कराना चाहता हूं। ये मेरी मांग है आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, उनकी जांच हो और सही प्रक्रिया में जांच हो। किसी भी एजेंसी से जांच करा ली जाए, उसमें न्याय प्रक्रिया को मैं स्वागत करूंगा और उसमें उचित कार्रवाई हो। गोरखपुर से खबर आ रही है, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर गोरखपुर में महिलाओं के लिए विशेष योग समारोह का आयोजन किया जा रहा है। महिला पतंजलि योग समिति की ओर से 22 जून को आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी की संभावना है। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को योग से जोड़कर स्वस्थ जीवन शैली के प्रति जागरूक करना है। समिति के अनुसार यह कार्यक्रम भाटी विहार स्थित मिनी स्टेडियम में सुबह 5:30 बजे आयोजित होगा। गोरखपुर में वर्तमान में 60 से अधिक निःशुल्क योग कक्षाएं संचालित की जा रही है, जिसके माध्यम से हजारों महिलाएं लाभान्वित हो रही है। गोरखपुर से आशुतोष मिश्रा की रिपोर्ट देख रहे हैं। आज किस चीज़ को लेकर के प्रेस वार्ता किया जा रहा है? आज जो प्रेस वार्ता हमारी की जा रही है वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। वो सब हम भाई बहन सब मिल करके एक साथ मनाएंगे, लेकिन एक इंडिविजुअल अगले दिन
22 जून को हम सब मनाएंगे और वो चलेगी 22 जून को सुबह 5:30 बजे से 7 बजे तक। केवल इसलिए महिलाओं के लिए है, उनको जागरूक करने के लिए, योग प्राणायाम से संबंधित उन्हें शिक्षित करने के लिए है। ये एक छोटा सा जो प्रोग्राम रखा जाता है बहनों को वो जागरूक करने के लिए कि वो योग प्राणायाम से जुड़े, उनकी धीरे धीरे करके दवाइयाँ कम हो जाएंगी, उनके स्ट्रेस कम हो जाएंगे, उनका थोड़ा वजन कम होगा। आज किस चीज़ को लेकर के प्रेस बदायूं से खबर आ रही है। बदायूं के इस्लाम नगर ब्लॉक की ग्राम पंचायत लश्करपुर ओइया में जल जीवन मिशन के तहत चल रहे पेयजल पाइपलाइन निर्माण कार्य को लेकर ग्रामीणों ने गंभीर सवाल उठाए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि पाइपलाइन के जोड़ों पर लीकेज रोकने के लिए आवश्यक सामग्री का सही उपयोग नहीं किया जा रहा है और कार्य मानकों के अनुरूप नहीं हो रहा है। लोगों ने आशंका जताई है कि भविष्य में रिसाव का कारण गंदा पानी पेयजल लाइन में मिल सकता है, जिससे स्वास्थ्य जोखिम बढ़ सकता है और ग्रामीणों ने पूरे मामले की जांच कराकर गुणवत्ता सुनिश्चित करने की मांग की है। बदायूं से क्राइम रिपोर्टर प्रमोद कुमार की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।